गाइस वेलकम टू रिव्यू मैन और मैं हूं आपका दोस्त फ्रेंडली नेबरहुड रिव्यू मैन। तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पे सीजन 1 खत्म हुआ था, जहां पे सीजन 1 में एंड में दिखाया था कि एक दीवार के अंदर टाइटन का चेहरा था। तो हांजी और बाकी लोग एकदम सरप्राइज हो जाते, शॉक हो जाते कि ये क्या है। तो वहीं फिर वहां पे चर्च ऑफ द वॉल फास्टर निक आता है जो ऑर्डर करता है कि उस दीवार पे टाइटन के चेहरे पे कपड़ा डाल दो। और हांजी फिर उसको क्वेश्चन करते कि ये सब क्या है, और हांजी जानते कि दीवार अब टाइटन से बना है। एंड मगर फास्टर निक बताने से मना कर देता है। फिर एक मैसेंजर आता है जो कि बोलता है वॉल रोज के अंदर अब टाइटन्स आ गए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है 12 घंटे पहले वाला सीन जहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, अच्छे से पिछले सीजन में भी किए गए थे मगर उनके बारे में डिटेल में बताया जाता है। कॉनी, साशा, राइनर, बेरथोल्ड, यमिर और क्रिस्टा, ये कैरेक्टर्स के नाम याद रखना बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस सीजन के। उनको बोलता है इवैक्यूएट करने विलेजर्स को, क्योंकि कॉनी और शाशा का विलेज आसपास था, तो वो लोग अपने अपने गांव जाते हैं, सब लोग स्प्लिट हो जाते हैं और टाइटन्स अंदर आ जाते हैं दीवार के। ठीक है ना, बहुत ही तगड़ा है। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में ये दिखाता है। वहीं मीशे जाता है टाइटन्स को मारने, और मीशे जब टाइटन्स को मार ही देते हैं, 4 बज जाते हैं जब वो अपने घोड़े को बुलाता है भागने के लिए, निकलने के लिए, क्योंकि 4 टाइटन बाकी थे वहाँ से निकलने के लिए। तभी वहाँ पे एक स्पेशल टाइटन आता है, इंटेलिजेंट टाइटन, जो कि एक एप बंदर जैसा दिख रहा था। उसे हम 20 टाइटन भी बोल सकते हैं। और खास बात यह है कि वो बोल सकता था, बोलने वाला टाइटन, मतलब अच्छे से अंग्रेजी बोल सकता था। तो वो ना विषय की तलवार ऐसे करके ही बोलते कि क्या ये तलवार है, ऐसे करके। भाई मस्त सीन था, कतई मस्त सीन था। तो टाइटन्स फिर वॉल को अटैक करते हैं, और क्या बताऊं, वो सीन जो था, मतलब जो स्क्वाड लीडर्स और वो बाकी लोग यमिर, कॉनी, शाशा फिर छुपने के लिए टावर पे चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग मरने की हालत में होते हैं। तब एक और ट्विस्ट पता चलता है कि यमिर एक टाइटन होती है। वो कूद कर अपना हाथ ऐसे काटती है और टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हमें मालूम चलता है कि बेरथोल्ड और राइनर का एक तीसरा दोस्त था, मर्सल, उसको यमिर ने खा लिया था। तो यमिर अपनी पूरी जी जान से लड़ती है और बचा लेती है बाकी लोगों को, मगर फिर उसे दूसरे टाइटन्स खाने लग जाते हैं। वही एंट्री होती है हमारे स्क्वाड वाले, मतलब ट्रूप्स की, स्काउट्स की एंट्री होती है हमारे, और वो यमिर को बचा लेती है। ठीक है, फिर वो लोग एक सेफ प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग रेस्ट करते हैं। तभी राइनर और बेरथोल्ड बोलते हैं कि अभी हमारे होम टाउन जाने का समय आ गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी हमारे होम टाउन जाने का समय आ गया है। तो वो एरन भी पहुंच जाता है उधर स्काउट्स के साथ ही। तो एरन को चुपके से बोलती है एक सेकंड इधर आ। ठीक है, वो उनको बोलता है कि देखो मैं और राइनर, बर्थोल्ड और राइनर बोलते हैं कि हम लोग कोलोसर और आर्मर टाइटन है। दैट सीन, ओ माय गॉड, वो रेवलेशंस भाई मैंने भी देखा है। भाई मैं भी चौंक गया, इरेन भी चौंक गया था। तभी वहां पे हैंस की एंट्री होती है, हैंस की एंट्री होती है, जो कि बोलता है वॉल रोज के अंदर कोई छेद है ही नहीं जहां से टाइटन्स घुस पाते। और फिर जो होता है, राइनर और बेरथोल्ड ट्रांसफॉर्म होते अपने टाइटन वाले रूप में। ओ भाई, वहां पे फिर इरेन और कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन के बीच में फाइट होती है। और फाइट में अनफॉर्चुनेटली ईरन को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। और देखो, वो जो कोलोसर और आर्मर टाइटन थे, स्टार्टिंग में चाहते थे कि वो ह्यूमैनिटी को एलिमिनेट कर दे। उनकी 38 का आंकड़ा था ह्यूमैनिटी से, मतलब इंसानियत से, इंसानियत को ख़त्म करना चाहते थे। बट धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं करना है अगर ईरेन उनके साथ चले। और कहानी की ट्विस्ट है कि लास्ट के 2 एपिसोड में दिखाया गया कि ईरन के पास एक और ताकत है। ठीक है, वो ताकत भाई गजब की ताकत लगी कि वो जिससे दूसरे टाइटन्स को बुला सकता था और किसी को भी पिटवा सकता था। और क्योंकि
बेर्थोल्ड और राइनर इसलिए इरेन को ले जाना चाहता है क्योंकि उसके मर्सल के मतलब उनका जो दोस्त था ना, उसकी टाइटन की ताकत इरेन के पास थी, मतलब मर्सल की जो ताकत थी अब वो इरेन के पास थी। पॉजिटिव्स की बात करते हैं अब। पॉजिटिव मैं ये बोलूँ ना, पूरी सीरीज एक तो इतनी एंगेजिंग हो जाती है ना, 2-3 सीन एकदम बूम। पॉजिटिव की बात करूं, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं या फिर आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो इसमें इंडियन सॉन्ग्स हैं, लिटरली 2-4 ट्यून इंडियन है और एक पंजाबी सॉन्ग, ठीक है, एक पंजाबी सॉन्ग भी है। अगर आपको वो सुनाई देता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब भी लास्ट के 2-3 एपिसोड में बचा है भाई, तो भाई वो बहुत ही बढ़िया लगता है। उसका गूज़बम्स आ रहे थे इंडियन सॉन्ग एओटी में, एनीमे में, लिटरली। तो पॉजिटिव की बात करूँ, स्टोरी एंगेजिंग होती है, 2-4 सीन तो ऐसे होते हैं ना कि बूम, हाई एक्शन, खून खराबा और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं बहुत ही तोड़ लगते हैं। और क्या ही बताऊँ, बहुत ही तगड़ी तरीके से स्टोरी बढ़ रही है। अभी तो सीज़न 2 ख़त्म हुआ है और मेरे फेवरेट दोनों टाइटन, जो मैंने बोला था सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन्स है, मेरे को लगता था कि सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन्स है वो, उनका रेवलेशन हो गया है। अभी 20 टाइटन को जो आया वो बहुत ही सरप्राइज था, मतलब सरप्राइज मोमेंट था। अब देखेंगे कि सीज़न 3 या फिर सीज़न 4 में कैसे 20 टाइटन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आई थिंक सो 20 टाइटन उनका हेड होता है टाइटन्स का, और हमारे इरेन के पास एक जादुई ताकत है जिससे वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। दैट इज रियली कूल। चलिए अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात, IMDb पे 9.8 की रेटिंग, रॉटन टोमेटोज पे 100 की रेटिंग है। नेगेटिव्स इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे को पर्सनली जो लगता है सीज़न 1 वाली सेम कंप्लीट रहेगी। 2-3 सीन्स बहुत ही बोरिंग होते हैं, 2-3 बैक स्टोरी बहुत ही बोरिंग लगती है, थोड़ी स्ट्रेची लगती है, और कभी कभी मैंने बीच में अभी छोड़ दिया था 2-3 दिन देखना, मतलब थोड़ी वो इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो अभी मैं सीज़न 2 के बाद थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ सीज़न 3 देखने के लिए आराम से, क्योंकि फिर 22 एपिसोड है सीज़न 3 में। सीज़न 4 में भी 12 या फिर 16 एपिसोड है, पार्ट 1 में फिर और एपिसोड्स हैं, तो थोड़ा ब्रेक लूँगा मैं। सीज़न 3 मैं वैसे रख लिया है, सीज़न 3 अभी, सीज़न 3 बाद में देखूँगा और मज़ा आ रहा है। मतलब तब भी नेगेटिव ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बोरिंग और थोड़े प्रॉब्लम से बोरिंग होने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो कंक्लूजन की बात करते हैं। मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि भाई यार क्यों नहीं देख रहे हो यार, सीज़न 2 सीज़न 1 से 1000 गुना बेहतर लगा मेरे को। और इसके एंड में जो वो आता है जिसने इरेन की माँ को खाया था, और यार फिर से यार हमारे एक और चहीते दोस्त का मृत्यु हो जाता है इसमें। हैन्नेस आए यार, बेचारा कितना बढ़िया था, वो बोलता भी है मैं तुम्हारी माँ का बदला लूँगा। वो फाइट बहुत तगड़ी तरीके से करता है, मगर यार जब उसको वो टाइटन खाता है ना, बहुत ही तो ऐसा सीन हो गया था भाई, रियली सैड सीन। तो ओवरऑल सीज़न 2 मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सीज़न 1 से ज़्यादा। अगर सीज़न 1 तुम्हें देखनी पड़ेगी वरना कहानी का घंटा समझ नहीं आएगा। सीज़न 2 बहुत ही तगड़ी है। राइनर बेर्थोल्ड, ओ माय गॉड भाई, प्यार आ गया भाई। और इरेन की फाइट भी हुई, और इरेन के पास एक सीक्रेट पावर भी थी। तो सीक्रेट पावर यार अगर उसको पहले मालूम रहती ना तो हमारा हैंडनेस अभी जिंदा रहता। चलो कोई नहीं यार, ये सब उसके इरेन की बाप की गलती है, उसने पहले बता दिया होता तो उसका परिवार भी ख़त्म नहीं होता। बचा लेता इरेन फिर। मगर हाँ, कोलोसल और आर्मर्ड टाइटन बहुत ही ताकतवर है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। मेरे कोलोसल आर्मर्ड टाइटन्स आएंगे। तो गाइस हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय। Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude. Okay, I had cocaine in the school. Went in one hell of a kid. I am smoking gas, jogging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear, slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money.